हैदराबाद शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब व उनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी साहब की यतीम और गुरबा में मदद। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में लॉकडाउन की वजह से गुरबा और यतीमों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब माह रमज़ान में तो सभी आवाम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब गुरबा और यतीमों को दिल खोल कर मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ जो बैरून रियासतों के मजदूर हैदराबाद में फंसे हुए हैं इनकी भी खाने और पीने का इंतज़ाम ये दोनों भाई कर रहे हैं। इस तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद ज़िले के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब और इनके रुफ़क़ा और डॉक्टर गफ़्फ़ार क़ादरी साहब और उनके रुफ़क़ा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद शहर सदर समीर बिल्डर भी औरंगाबाद के गुरबा और यतीमों की इमदाद में पेश नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र मजलिस के जो अरकान असम्बली मालेगांव के मुफ्ती इस्माइल साहब और धुलिया से डॉक्टर फ़ारूक शाह भी इमदाद में पेश नज़र आ रहे हैं और धुलिया मालेगांव से जो मज़दूर पैदल अपनी रियासतों की तरफ जा रहे हैं इनके भी खाने का इंतज़ाम ये लोग कर रहे हैं। पर हैदराबाद में फंसे मज़दूरों ने जो अपनी रियासत उत्तर प्रदेश में पहुंचने पर टीवी रिपोर्टरों को अपनी आप बीती बताई, इसमें अवैसी बिरादरान का इन मज़दूरों ने काफ़ी तारीफ़ की है और बतलाया कि अकबरुद्दीन अवैसी घर घर जाकर इमदाद पहुंचा रहे हैं और आवाम की जो मुश्किलात होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद में अवैसी बिरादरान के ताउन से एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवैसी हॉस्पिटल तामीर किया गया और साथ ही साथ अच्छी अंग्रेज़ी मीडियम की स्कूलें भी इन लोगों ने तामीर की। उनके वालिद मरहूम के दौर से ही हैदराबाद शहर में इमदादी और तामीरी काम जारी है। इसी वजह से यहाँ की आवाम इनको पार्लियामेंट और असम्बली में मुंतखब करके भेजते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्लियामेंट की कारकर्दगी तो आप सबके सामने ही है और औरंगाबाद शहर में भी किसी हद तक हैदराबाद की तर्ज पर काम जारी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द भारत के हर इलाके में मजलिस का डंका बजेगा इंशाअल्लाह। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ये कुछ मजदूर मिस्त्री जो हैदराबाद से चलकर अपने शहर मुरादाबाद पहुंचे हैं। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो इनकी हालत से आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ तक ये पहुंचे हैं और रमज़ान के रोज़े रखकर, सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान के रोज़े रखकर यहाँ तक ये पहुंचे हैं। लगातार 9 दिन का सफ़र करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि जब ये हैदराबाद से चले थे तो स्थिति क्या थी और यहाँ तक पहुँचने में कितनी इन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है वो चर्चा करेंगे। इनके जूते चप्पल से अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इनके पैरों पर भी लाल लाल निशान पड़े हुए आपको नज़र आएंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम। आजम, ये बताइए मुझे कि कितने दिन में यहाँ चल के पहुँचे हैं आप? आज हमें 9 दिन है हैदराबाद से निकले हुए, मुरादाबाद पहुँचने में आज 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन। तो हैदराबाद से क्यों वापस आ गए आप? पैसे की परेशानी है, फिर घर वालों की वो परेशानी के पैसा नहीं पहुँच रहा, घर वाले की परेशानी की वजह से हैदराबाद से आना पड़ा। मतलब पैसा, खाने पीने की समस्या थी कुछ? खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। माशाल्लाह हैदराबाद के अंदर दोनों भाई बहुत मदद कर रहे हैं और वैसे साहब असदुद्दीन ओवैसी भी और अकबरुद्दीन ओवैसी भी पब्लिक के बीच में जाके खूब मदद कर रहे हैं। किसी बात की कोई परेशानी नहीं है हैदराबाद में। असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी आते हैं पब्लिक के बीच में बराबर रोज़ राशन बांट के जा रहा है। दोनों भाई अपनी अपनी गाड़ियों से घूमते फिरते रहते हैं। राशन की माशाल्लाह कोई कमी नहीं है हैदराबाद के अंदर। क्या सिर्फ वहीं के लोगों की मदद कर रहे हैं जो बाहर का राज्य का है? क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश के हैं और वहाँ तेलंगाना राज्य लगता है। नहीं, वो सबों की मदद कर रहे हैं। सब राज्यों के जहाँ के मजदूर फंसे हुए हैं, जहाँ वो हैं, उनके सबों की मदद कर रहे हैं। तो आपको क्या मिला असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से? उनकी पार्टी की तरफ से हर दूसरे तीसरे दिन किट आती थी। उसमें सब्जियां, चावल, आटा वगैरह, तेल, सब पूरा किट होता था। उसमें कोई परेशानी की सब चीज़ माशाल्लाह जो मिलना था वो सब मिलता था। तो पैसा वगैरह की मदद की गई? पैसे की मदद तो थोड़ी बहुत की जाती थी, मगर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों भाई खुद पहुँचा के जाते थे, गाड़ी के साथ में खुद बांटते फिर रहे हैं। खुद रहते थे गाड़ी के साथ में, खुद चलते थे गाड़ी के साथ में। अच्छा, आप भी हैदराबाद में, आप क्या करते थे हैदराबाद में? जी, मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। तो जब राजमिस्त्री का काम करते थे खाने पीने की कितनी दिक्कत वहाँ पर आई? फिर अगर दिक्कत नहीं थी तो लॉकडाउन का समय था, उससे पहले वापस क्यों आ गए? असल में काम की दिक्कत थी और दूसरी बात ये कि घर वाले बुला रहे थे। घर वाले की परेशानी देख के हमसे रुका नहीं गया। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी खाने पीने की। हम लोग खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। कौन मदद ज़्यादा कर रहा है, सरकार या आम लोग? सरकार भी कर रही थी, फिर आम लोग भी ज़्यादा कर रहे थे। किसी तरह का कोई
ऐसा आपने देखा हो कि वहाँ पर सिर्फ हम तेलंगाना अपने राज्य के लोगों की मदद करेंगे, यूपी या बाहर के लोगों की मदद नहीं करेंगे, कुछ ऐसा था? नहीं, कुछ नहीं था ऐसा, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। वहाँ इस सब में बढ़िया बात यह है कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं माना जाता। मुसलमान हिंदू को खाना खिला देता है, हिंदू मुसलमान को खाना खिला देता। वहाँ ये नहीं है कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। सब में बढ़िया बात ये देखी हमने। मतलब सब एक ही मिलजुल करके काम कर रहे थे। जी चलिए, ये बहुत अच्छी बात है उस राज्य की। तो आप भी पैदल चल कर आए हैं? जी, कितना पैदल चले, कितना किलोमीटर? लगभग 1400 मीटर चले। 1400 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पहुँचे हैं। तो इस 1400 किलोमीटर के सफर में कुछ लोग रास्ते में मिले आपको, खाना पीना देने वाले या कुछ मदद करने वाले? हाँ मिले जी सर, मिले। आप भी हैदराबाद में ही रहते थे? जी रहते थे हैदराबाद में, निगमपल्ली में रहते थे। वहाँ की सरकार बहुत अच्छी है और ओवैसी साहब ने बहुत मदद करी, सबको खाना दिया। हिंदू मुसलमान किसी को नहीं देखा, सबको खाना दिया उन्होंने। किसी को ये नहीं समझते कि ये हिंदू है या मुसलमान है, सबको खाना देते थे वो। और घर घर आके दोनों भाई खाना देते थे। बहुत अच्छी आदत है उनकी। मतलब दोनों भाई अकबर ओवैसी भी आते थे? हाँ दोनों आते थे भाई। कभी सामने से देखा आपने, मिले उनसे कभी? हाँ मिले, हाथ भी मिलाया उनसे, बहुत अच्छा आदमी है। हाथ भी मिलाया? तो उन्होंने पूछा खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ पूछा, उन्होंने खाना भी दिया, राशन दे के गए, सब सब्जी आटा तेल चीनी सब दे के गए। अच्छा, तो मतलब खाने पीने की कोई समस्या नहीं हुई थी? बाकी पैसों की दिक्कत आ गई थी रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए? तो कुछ पैसा वहाँ रह गया आपका ठेकेदार के पास? पैसे रह गए 4 लाख रुपए उनके पास रह गए, हमारे 10 लोगों के। और उन्होंने पैसे 2000 रुपए दिए बस आज यहाँ तक आने के। 2000 रुपये में कितने लोग आना था यहाँ तक? यहाँ पे सबको 2-2 हजार रुपए दिए, 10 लोग थे जी। सबको 2-2 हजार रुपये देकर आके चले जाओ। हाँ उन्होंने लेकिन भेज जो ज्यादा मदद की वो किसने की वहाँ पर? ओवैसी साहब ने बहुत मदद की वहाँ पर। दोनों भाई खाना देने आते थे, राशन देने आते थे। ये नहीं देखते थे कि हिंदू है या मुसलमान है, वो सबको एक सा समझते थे। और बहुत अच्छे आदत के हैं वो, और लोगों को घर घर खाना पहुँचा रहे थे। घर घर खाना पहुँचाते। चलिए, सपकाल को ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया। पिछले असेंबली हलके से, बुल्ढाना असेंबली हलके से एमएलए रहे हर्षवर्धन सपकाल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी के ओहदे पर भी फायज थे। अभी पिछले 2 दिन पहले इनको इस ओहदे से हटाने का ऐलान पार्टी ने किया। इनके साथ महाराष्ट्र सरकार में वजीर तालीम मोहतरमा वर्षा गायकवाड़ भी ऑल इंडिया कांग्रेस की सेक्रेटरी पर फायज थी। इनको भी हटाने का फरमान पार्टी की जानिब से किया गया। वर्षा गायकवाड़ महाराष्ट्र में वजीर तालीम के ओहदे पर फायज है, इसलिए इनको ओहदे से हटाने का जवाब समझ में आता है। पर हर्षवर्धन सपकाल तो अभी पार्टी के लिए अपनी खिदमत अच्छी तरह अंजाम दे सकते थे, क्योंकि वो अभी पिछले असेंबली का चुनाव हार चुके हैं और इस दौरान वो पार्टी के लिए अपनी खिदमत अच्छी तरह अंजाम दे सकते थे। उसी के साथ उनके तरफ जो मध्य प्रदेश का प्रभार था वो भी हटा दिया गया है। और जा रहा है कि उनके समर्थक पार्टी के इस फैसले से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं।